1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है किसके लिए लाया गया है? तो जो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने मनमाने तरीके से काम कर रही थी या उसके लिए जो है अंग्रेज सरकार जो थी या ब्रिटेन की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ पे भारत में इन्होंने अधिकार कर रखा है, एक अधिकार चल रहा है बिल्कुल एकदम, तो उसको खत्म करके जो हम क्यों ना जो है इंग्लैंड का ही क्या है गुलाम बना दे भारत का, हम ही जो है वहाँ पे शासन ना करें, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मनमाने तरीके से यहाँ पे काम चल रहे थे, तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है लाया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन सरकार का या इंग्लैंड सरकार का पहला कदम था। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्या क्वेश्चन बनेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, भाई एक क्वेश्चन तो यही बनेगा ही बनेगा, जो अंग्रेजों के द्वारा जो एक्ट लाए गए वो किसको नियंत्रित करने के लिए लाए गए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लाया गया पहला अधिनियम था, ये पहला एक्ट या अधिनियम था। तो ये इसको ध्यान रखना आप लोग, पेपर में क्वेश्चन बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा लाया गया पहला एक्ट या अधिनियम कौन सा था। अब यहाँ पे देखना भाई, इस समय जो है अंग्रेजों ने बहुत कुछ कर लिया था, वो हम इतिहास में पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम डिटेल में कि कहाँ पे कब कब अंग्रेजों ने क्या क्या किया था, है ना, इससे पहले। लेकिन यहाँ पे देखना, अगर आप एक मेन चीज़ देखोगे यहाँ पे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही तहत जो है यहाँ पे बंगाल, मद्रास और कोलकाता में क्या बनते थे? गवर्नर बनते थे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बात तो करेंगे गवर्नर की। सबसे पहले गवर्नर आपके कहाँ कहाँ थे? एक तो था आपका बंगाल, बंगाल के गवर्नर, दूसरा आपका क्या था? मद्रास के गवर्नर। देखना यहीं से जो है आपके यहाँ से शुरू होगा खास चीज। और एक आपका कहाँ का होगा? बम्बई, मद्रास, कोलकाता, बम्बई, या फिर आप बंगाल मद्रास, क्या कहता है, बंगाल मद्रास बम्बई बोल सकते। 24 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी, ये क्या? कंपनी के डायरेक्टर्स, इसमें 24 सदस्य होते थे। सबसे पहला कदम इन्होंने क्या उठाया यहां पे जरा देखना, जो बंगाल के गवर्नर थे, किसी को पता है कि इस समय बंगाल के गवर्नर कौन होने चाहिए? वारेन हेस्टिंग्स थे, है ना, बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। तो जो बंगाल के गवर्नर थे इनका नाम बदलकर क्या कर दिया? गवर्नर जनरल। पहला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया? गवर्नर जनरल कर दिया। और इसके साथ क्या किया कि भाई ये देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या करती थी, अपने मनमाने तरीके से काम कर रही है। अब एक गवर्नर बैठा है बंगाल में, एक गवर्नर बैठा है मद्रास में और एक गवर्नर बैठा है कहाँ पे? बंबई में। अब ये तीनों के तीनों गवर्नर क्या कर रहे हैं? अपने अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। कहीं मद्रास में क्या काम करना है, तो मद्रास में जो भी काम करना होता था वो कौन करता था? मद्रास का गवर्नर। वो अपने निर्णय अपने आप ही ले रहा, जो मर्जी वो काम करता था वो। अगर आप मुंबई की बात करेंगे तो बंबई की बात करें तो बंबई में भी क्या कौन करता था काम? बंबई के गवर्नर। अब जो भी निर्णय लेना होता था वो कौन लेता था? बंबई के गवर्नर लेगा बंबई में, और कोलकाता का गवर्नर कोलकाता में निर्णय लेता। सब अपने अपने निर्णय लेने के लिए क्या थे? स्वतंत्र थे। लेकिन यहाँ पे भाई इंग्लैंड सरकार ने सोचा कि अपने मनमाने तरीके से जो है काम कर रहे हैं, और एक हिसाब से हम अगर चाहते हैं तो
ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर करके वहाँ पे अंग्रेज खुद अपना शासन लाना चाह रहे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी, पर वो किसकी थी? व्यापारियों की थी। तो अंग्रेज सरकार खुद अपना वो करना चाह रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको हम एक हिसाब से। उन्होंने क्या किया कि पहला काम क्या कर दिया कि भाई एक देखो गवर्नर, गवर्नर नाम था, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बोल दिया। किसको? कोलकाता के गवर्नर को। और जो मद्रास के गवर्नर है और बंबई के जो गवर्नर है, इनको क्या कर दिया कि कोलकाता के गवर्नर के अधीन कर दिया। इसको क्या, इन दोनों को क्या कर दिया? इसके अधीन कर दिया। यानी कि अब ये दोनों मद्रास और बंबई के जो क्या कहते हैं गवर्नर है, वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अब ये अगर अपने निर्णय लेंगे तो अपना निर्णय लेने से पहले उनको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा भाई? परमिशन लेनी पड़ेगी। अब कोलकाता के जो गवर्नर जनरल थे उस समय कौन थे? कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। जो वारेन हेस्टिंग्स थे, ये कौन थे? यहाँ के गवर्नर जनरल थे, मतलब गवर्नर थे। तो जब इसका नाम चेंज कर दिया गया तो गवर्नर जनरल जो कोलकाता के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, वही क्या बने? कोलकाता के गवर्नर जनरल बने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वारेन हेस्टिंग्स है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। और किस एक्ट के तहत बनाए गए थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। एक बात तो रही है, तो देखो कितनी लगाम कस दी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक ही झटके में। दूसरा झटका दिया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या किया कि जो 24 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी या कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, है ना, इनका जो सबसे पहले काम क्या किया कि इनका जो कार्यकाल था, कार्यकाल, ये कार्यकाल फिक्स कर दिया 4 वर्ष का। कार्यकाल क्या कर दिया? फिक्स 4 वर्ष का कर दिया। दूसरी बात क्या की कि जो इसके जो ये सदस्य थे, जो सदस्य थे, 1/4 सदस्यों को क्या है? 1/4 सदस्यों का प्रति वर्ष क्या होना था? चुनाव। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे पेपर में पूछता है कई बार। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात कहें यहाँ पे कि यहाँ पे जो कार्यकाल है कंपनी के डायरेक्टर्स का, या 24 सदस्य गवर्निंग बॉडी या कंपनी के डायरेक्टर्स नाम ज़्यादा लेता है, तो इनका जो एक तो कार्यकाल कर दिया फिक्स कि भाई जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का रहेगा? 4 वर्ष का रहेगा। लेकिन ऊपर से जो इसको क्या बोल दिया कि इसके जो सदस्य होंगे ना, इसमें 1/4 सदस्य हर साल क्या होंगे? चेंज होंगे। 1/4 सदस्य क्या आएगा? इसमें नए आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 24 सदस्य है, 24 का 1/4 कितना हो भाई? 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4, है ना। तो 24/4 हो गया, यानी कि 24 आप मल्टीप्लाई हो, 4 6 24, यानी कि 6 सदस्य इसमें जो है नए आने, है ना। हर साल नए 6 सदस्यों का क्या होना है? चुनाव होना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के डायरेक्टर्स के 1/4 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष करना निश्चित किया गया था। एक क्वेश्चन ये, और कंपनी के डायरेक्टर्स का कार्यकाल जो है 4 वर्ष का निश्चित किया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट के, या फिर 1774 में कोलकाता में क्या किया गया है? उच्चतम न्यायालय, बहुत पूछा जाता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किस अधिनियम के तहत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय, या फिर आप बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट, है ना, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और या फिर कब की गई थी? तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? 1773 के जगह क्या कर देते हैं भाई? 1774 की जगह क्या करते हैं? 1773 कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्योंकि 1773 तब आएगा जब रेगुलेटिंग एक्ट, किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन स्थापना कब हुई? 1774। ये याद रखना आप लोग। यहाँ पे प्रश्न आएगा कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, ये पूछेगा पेपर में, कई बार पूछा भी गया है। कोई बताएगा?
कौन थे? हाँ, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे क्या थे? इसके मुख्य न्यायाधीश। पूछेगा पेपर में क्वेश्चन कि जो कोलकाता में 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो उस समय वहाँ के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था, या कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे। और दूसरी बात इसमें क्या पूछेगा कि इसमें सदस्य कितने थे? मुख्य न्यायाधीश सहित 4 थे, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और 3 अन्य सदस्य हो गए। 3 अन्य सदस्य, एक मुख्य न्यायाधीश, एक तो हो गया आपका मुख्य न्यायाधीश और 3 हो गए अन्य सदस्य, यानी कि टोटल मिला के कितने सदस्य हो गए? 4। तो कोलकाता उच्चतम न्यायालय की जब स्थापना हुई थी, कोलकाता उच्च न्यायालय की जब स्थापना हुई थी, तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? अगर कुल बोलेगा तो 4 आएगा, या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य थे, तो ऐसे पूछेगा तो आपके कितने आएंगे? 3 सदस्य आएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये जो आती है पेपर में। इसकी जो कंपनी है ना, कंपनी के जो सदस्य हैं, या कंपनी को क्या कर दिया? इसके अधीन कर दिया। कंपनी को इस सुप्रीम कोर्ट के क्या कर दिया? अधीन। ये देखो, दूसरी बात, जो कंपनी है, कंपनी का जो कार्यकाल है, कंपनी का जो कार्यकाल है वो कितना कर दिया? 20 वर्षों का कर दिया। कंपनी का कार्यकाल फिक्स कर दिया कि आप 20 वर्ष तक यहाँ पे क्या करेंगे? शासन करेंगे। इससे पहले कोई लिमिट नहीं थी, है ना। कंपनी का जो है 20 वर्षों का कार्यकाल फिक्स कर दिया, आप 20 वर्ष तक यहाँ पे शासन करेंगे, इसके बाद तुम्हें हटाया भी जा सकता है और हो सकता है कि तुम्हारा कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, और तब देखेंगे जब 20 वर्ष हो जाएंगे। अभी जितने भी कंपनी में काम करने वाले सदस्य थे कंपनी में, वो जो है व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर सकते थे भारत में। तो उनका जो व्यापार करने का जो व्यक्तिगत का जो अधिकार था सदस्यों का, वो उस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। यानी कि जो कंपनी के सदस्य थे, सदस्यों पर बहुत पूछा जाता है इसको भी, व्यक्तिगत सदस्यों के व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दी, और इसके लिए जो है क्या किया? इनका वेतन बढ़ा दिया गया। वेतन क्या किया? क्वेश्चन तो यहां से बहुत ही तगड़ा आता है। एक्ट ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है भाई? एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 में लाया गया था, और ये किसके लिए लाया गया था? के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कुछ नियम कानून बनाए गए थे, उनमें जो अंग्रेज सरकार को लगा कि इनमें कुछ कमियां रह गई है, उस कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा गया? फिर प्रश्न आता है पहले बार, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था? तो जैसे अभी जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, वो क्या था? यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया एक सुधार अधिनियम, एक सुधार अधिनियम है एक हिसाब से देखा जाए तो, है ना। दूसरी बात, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? प्रश्न आएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, 1781। लेकिन 3 पॉइंट आपको याद रखना है, और 3 में से एक पॉइंट तो ऐसा है ना कि जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला पॉइंट तो आपके पास ये है कि जो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसको क्या किया गया? परिभाषित किया गया। अच्छा, परिभाषित करने का मतलब क्या है भाई? क्या क्या काम करेगा? परिभाषित करने का मतलब है, जैसे पॉलिटिकल में परिभाषित करने का मतलब होता है कि भाई जो चीज़, जो शब्द हमने लिखा है, उस शब्द का मतलब क्या है और वो काम करेगा क्या, वो किस लिए बनाया गया है, तो उसको जो है अच्छे से परिभाषित किया गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो लिखा गया है, दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, वो रखा गया है कि जो व्यापार किया जाएगा, या सॉरी जो क्या है, राजस्व एकत्रित किया जाएगा, है ना, राजस्व एकत्रित किया जाएगा,
राजस्व एकत्रित करने में कोई बाधा या रुकावट पैदा नहीं करेगा, है ना, रुकावट पैदा नहीं करेगा। और जो तीसरा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, भारतीय समाज और धार्मिक रीति रिवाजों का क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाए। जब भी कोई नए नियम कानून बनाए जाएंगे तो उस नए नियम कानून को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भारतीय समाज और उनके क्या भाई रीति रिवाज, उनके रीति रिवाजों का क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा और उनका सम्मान भी किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत, है ना, किस अधिनियम के तहत भारतीय समाज और रीति रिवाजों का ध्यान रखने का जो है निर्णय लिया गया था, या फिर किस अधिनियम के तहत जो ये बात कही गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा अधिनियम था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत जो इसको रखा गया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो है कई बार पूछता कि इनमें से कौन सा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के लिए जो है जो नियम बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के, तो इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आएगा, और भी बहुत सारे, लेकिन इनको ही पूछेगा पेपर में अगर आएगा यहाँ से, है ना। तो एक्ट